बता दें, कांग्रेस से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जितिन प्रसाद ने कांग्रेस अलकमान पर दबाव बनाया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जितिन प्रसाद ने कांग्रेस अलकमान पर दबाव बनाया। जितिन ने धौरहरा से टिकट के लिए दबाव बनाया है कांग्रेस अलकमान पर। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से नहीं लड़ना चाहते हैं जितिन प्रसाद और ट्वीट के जरिए भी अपना दर्द वो बयां कर चुके हैं। धौरहरा से ही वो चाहते हैं कि चुनावी मैदान में उतरे, वो लखनऊ से नहीं लड़ना चाहते, अपनी धौरहरा सीट से लड़ना चाहते हैं जितिन प्रसाद, जिसके लिए अब ये खबर कि कांग्रेस अलकमान से दबाव भी उन्होंने बनाया है। धौरहरा से टिकट नहीं तो चुनाव नहीं लड़ेंगे जितिन प्रसाद, ये सूत्रों के हवाले से खबर। इसी पर वीरेंद्र जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। वीरेंद्र, ये भी बड़ी खबर है, जितिन प्रसाद ने दबाव बनाया कि वो लखनऊ से तो लड़ना नहीं चाहते, पहले से भी ये खबर कितनी बार वो कह चुके हैं। अब ये है कि आप कांग्रेस के जो अलकमान हैं उन पर दबाव है जितिन प्रसाद का। बिल्कुल, देखिए जितिन प्रसाद का नाम लगातार ये आ रहा है कि उनको लखनऊ से टिकट दिया जाएगा, लेकिन कल जब वो सीतापुर से लखनऊ आ रहे थे उस समय कार्यकर्ता उनकी गाड़ी के सामने लेट गए और उनको धौरहरा से ही चुनाव लड़ाने की डिमांड कर रहे थे। हजारों की संख्या में उनके समर्थक थे, तो स्वाभाविक है कि जो कार्यकर्ताओं की मंशा है उसके अनुरूप जितिन प्रसाद धौरहरा सीट चाहते हैं और उनकी परंपरागत सीट है, वो पहले जीते भी है वहां से। तो अब बीजेपी के सामने, चूंकि राजनाथ सिंह है लखनऊ में, वो बीजेपी के इतने बड़े लीडर हैं, गृह मंत्री हैं, उनके सामने चुनाव लड़ने में दूसरे दलों के जो अच्छे प्रत्याशी वो हिचकिचाएंगे और उनको खतरा होगा। तो स्वाभाविक है कि कोई लखनऊ से चुनाव नहीं लड़ना चाहता और वो चाहता है कि जो अपनी परंपरागत सीट है धौरहरा की, जितिन प्रसाद टिकट उस पर पाए। अब कांग्रेस को तय करना है, लेकिन ये प्रेशर बना हुआ है और जितिन प्रसाद को संभावना है कि अगर उनको टिकट मिलेगी धौरहरा से तो चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि वहां से जो सांसद है रेखा वर्मा, उनको दोबारा बीजेपी ने रिपीट किया है और उनको क्षेत्र में काफी विरोध हुआ है। और वीरेंद्र जी, जितिन प्रसाद खुद चाहते नहीं है कि वो लखनऊ से लड़े, वो चाहते हैं कि धौरहरा से ही वो मैदान में उतरे, लेकिन कांग्रेस के पास लखनऊ में उतारने के लिए कोई मजबूत कैंडिडेट है नहीं। जितिन प्रसाद है तो वो डरे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए अगर जितिन प्रसाद को लखनऊ से लड़ाती है कांग्रेस तो वो बड़ा नाम है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लेकिन राजनाथ सिंह बहुत बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इस समय गृह मंत्री है देश के वो, और वो यहाँ से दूसरी बार वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 7 बार से बीजेपी इस लखनऊ लोकसभा सीट पे हारी नहीं है। तो कांग्रेस हो या कोई अन्य दल हो, अपना नेता कोई बड़ा यहाँ आके चुनाव हारने के लिए नहीं आना चाहता। इस वजह से ये स्थितियां बनी है। कांग्रेस के सामने भी संकट है। अब वो जितिन प्रसाद को मना पाती है कि नहीं, ये देखना होगा, लेकिन जितिन प्रसाद के समर्थक ये चाहते हैं कि वो धौरहरा से लड़े। जी, लेकिन वीरेंद्र जी, क्या मजबूरी हो सकती है कांग्रेस के सामने, क्योंकि जितिन प्रसाद तो पहले भी कई मर्तबा कह चुके, कल ही उन्होंने ट्वीट भी किया था, उन्होंने दर्द भी बयां किया था, वो खुद ही कह रहे हैं कि उनको धौरहरा सीट ही चाहिए, उनको कहीं और से नहीं लड़ना। क्या मजबूरी हो सकती है कांग्रेस के सामने? अब ये देखिए, कांग्रेस के सामने एक तो अच्छा प्रत्याशी कांग्रेस के पास संभवतः नहीं मिल रहा है लखनऊ में, और कांग्रेस ये चाहती होगी कि वो लखनऊ से मजबूत प्रत्याशी लड़ा के एक मैसेज दे देश में, लेकिन अब जितिन प्रसाद जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ आए और हारने के लिए लड़े। संभावनाएं, चूंकि बीजेपी 7 बार से सीट हारी नहीं है, इस वजह से जितिन प्रसाद पीछे हट रहे होंगे। अच्छा, कैंडिडेट अभी गठबंधन भी अगर उतार देगा तो कांग्रेस की संभावनाएं एकदम क्षीण हो जाएंगी। तो कोई नेता इसलिए नहीं आएगा कि वो यहाँ कोई भी नेता कांग्रेस का इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेगा। शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, तमाम जानकारियों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं रायबरेली।